Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it and you really want to show it. When you happy and you know it, clap your hands. Hello my munchkins. आप सोच रहे होंगे कि आज मैम इतने खुश क्यों हैं? वैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ. मेरी लाइफ का मोटो है खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो. वैसे आपको देखकर तो आपके पास आकर तो वैसे ही मैं खुश हो जाती हूँ, मगर आज हमने हाफ सेंचुरी कर ली है. आज है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग का 50th एपिसोड. ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतनी एनकरेजमेंट दी. थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल्स जिन्होंने कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई है. थैंक्स टू ऑल टीचर्स जिन्होंने कि सर्कुलेट किया है इस लिंक को. एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड पेरेंट्स जिन्होंने इतनी अफेक्शनेटली इन वीडियोस को देखा और अप्रिशिएट किया है. इन सारे नीचे दिए गए कमेंट्स में आपका प्यार, आपकी अफेक्शन झलकती है. सो लेट्स स्टार्ट द अनदर 50th episode of Dips Broadcasting Channel. And once again, a big thank you from Monica Mehta. अक्सर ऐसे होता है जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो बड़ी अच्छी हवा चलती है. ऐसे लगता है कुदरत भी हमारे साथ डांसिंग कर रही है. ऐसे आपको एक बात बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड बहुत प्यारी जगह है. वहाँ पर मतलब जाकर आप आधा घंटा तो पौना घंटा तो आप घूमे रहते हो देखते हुए. इतने बढ़िया पहाड़ जो कि पेड़ों से भरे हुए हैं. वहाँ पर रिवर्स जिनका कि इतना नीट पानी है. कहीं फॉग है, कहीं आइस है, कहीं बहुत ज़्यादा डेंस धुआं है. आप ऐसा लगता है आपको जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो. तो स्विट्ज़रलैंड एक तो वैसे बहुत खूबसूरत है. आपने ये बात नोट की होगी, व्हेन यू आर गोइंग टू सम हिल स्टेशन आपका चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है. वैसे जब आप बहुत खुश होते हो चॉकलेट खाते हो ना, स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं. आपको पता है तकरीबन हर एक बंदा अपनी पूरे लाइफ टाइम में 10 किलो चॉकलेट खा जाता है. इतनी सारी चॉकलेट्स. वैसे चॉकलेट खाना अच्छी चीज़ होती है. साइकोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि व्हेन यू आर फीलिंग लो आप चॉकलेट खा सकते हो. व्हेन यू आर इनटू सम ट्रबल आप चॉकलेट खा सकते हो. जब आप बहुत खुश हो आप चॉकलेट खा सकते हो. और चॉकलेट से भी ज़्यादा चॉकलेटी एक चीज़ है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. आप इसको भी सुन सकते हो. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 50th एपिसोड. किड्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक फ्लावर होता है जिसको हम टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, वो शर्मा जाता है, बहुत शर्मीला वो फ्लावर है, उसको कहते हैं टच मी नॉट. ऐसे ही एक बर्ड है टिटोनी. टाइनी सा बर्ड होता है मगर जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हो वो मर जाता है. आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाती हूँ फीनिक्स बर्ड की. जिन बच्चों ने हैरी पॉटर देखी है उन्होंने उसमें फीनिक्स बर्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा. जब हैरी पॉटर को चोट लगती है तो फीनिक्स जो उसका बर्ड है वो अपना आंसू गिराता है और हैरी पॉटर की चोट ठीक हो जाती है. फीनिक्स को पंजाबी में कहते हैं कुकनूस. आपको पता है भगत सिंह को कुकनूस भगत सिंह कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो फीनिक्स बर्ड है वो अपनी इच्छा शक्ति से जब तक जीता है. जब उसकी इच्छा शक्ति नहीं रहती है तो वो सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर बैठता है, अपने पंखों को ज़ोर से फड़फड़ाता है और फिर पत्तों में आग लग जाती है और फीनिक्स उसी में जल जाता है. फिर जो पहली बारिश होती है उसकी पहली बूंद उस राख पे पड़ती है तो उसमें से फिर से एक नया फीनिक्स, एक नया कुकनूस पैदा होता है. तभी कहते हैं कि जो देशभक्त लोग होते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं. वो फीनिक्स बर्ड की तरह होते हैं कि जब भी देशभक्ति की एक बूंद उनके ऊपर गिरती है तो एक नया फीनिक्स, एक नया कुकनूस
पैदा होता है। वैसे तो जी देखिए, आई एम वेरी हैंड टू माउथ इन मैथ्स मेरा बहुत गड़बड़ है जी, मगर कुछ चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं जो मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं। अब मैंने एक नई ट्रिक जानी है कि 9 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो आंसर है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, उस आंसर के डिजिट्स को आप प्लस करोगे तो उसका आंसर 9 ही आएगा। अब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। 9 5 ज़ा 45, फाइन, 45, 5 + 4 9, ऐसे ही 11 × 9 99, 99 को प्लस करो, 9 + 9 18, 8 + 1 9। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब हम 9 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसके आंसर को प्लस करके 9 आता है। ज़रूर बताइएगा, ओके। चिल्ड्रन, डार्विन की थ्योरी कहती है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो मंकी से आगे उनकी रेवोल्यूशन हुई है और तब हम इंसान बने हैं। डार्विन का तो पता नहीं है, मगर आजकल की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो गोरिल्लाज होते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है, माइटी जो योंग या किंग कॉन्ग, जो कि बहुत बड़ा होता है, वैसे जो गोरिल्ला होता है उसकी आदतें ह्यूमंस के साथ बहुत मिलती जुलती है। वो भी अपने बच्चों की वैसी केयर करते हैं जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। उनकी आइज़ में भी, उनके फेस पे भी वैसे ही एक्सप्रेशंस आते हैं जैसे हम ह्यूमंस के होते हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, गोरिल्ला को वैसे ही सर्दी ज़ुकाम लगता है जैसे हम ह्यूमंस को लगता है। दैट मीन्स डार्विन वॉज राइट। मैंने हमेशा आपको बताया कि हर एक चीज़ का मकसद होता है, वो चीज़ वहाँ पर क्यों है, कैसे है, देयर इज़ अ पॉइंट बिहाइंड दैट। अब मैं आपको बताती हूँ, अमेज़न, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे अमेज़न से। आपने अमेज़न के नीचे देखा है जहाँ पर लोगो लगा होता है अमेज़न का, वहाँ नीचे एक एरो बना होता है, एरो येलो कलर का। उसका क्या मतलब है? जी हाँ, वैसे तो एरो का मतलब होता है ना, इधर जाइए, घूम जाइए, ऊपर स्टेयर चढ़ जाइए, मगर इसका मतलब है इस वाले एरो का, जो कि सेमी सर्कल में होता है, इट इंडिकेट्स दैट वी हैव एवरीथिंग फ्रॉम A to Z। सुई से लेकर जहाज तक हम सब कुछ बेचते हैं, हम सब कुछ एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए वो नीचे एक एरो दिया होता है। दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग A to Z कमोडिटीज़। सो अब आपको पता चल गया अमेज़न के नीचे क्यों वो होता है एरो। वैसे उसका एक और मतलब भी है, स्माइल को बनाइए और खुश रहते जाइए। जी, आप मोनिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं 50th एपिसोड ऑफ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग। हाय किड्स, आपको पता है जो हमारे करेंसी नोट होते हैं, एक्चुअली वो कागज़ के ऊपर नहीं बनते हैं, वो एक सॉफ्ट सी कॉटन होती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत थिन, उससे बनते हैं हमारे करेंसी नोट। चलो, ये तो एक बात हो गई इन्फॉर्मेशन वाली। एक और बात बताती हूँ आपको, वो लोग जो बहुत शर्मीले होते हैं, आप नोट करना, जो बहुत भीड़ होती है ना, 5-6 लोगों की गैदरिंग होती है, तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं। अगर कोई इंसान भीड़ को देखकर अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो समझ जाइए या तो वो बहुत शाय है, शर्मीला है, अपनी ही शेल में रहता है, या वो किसी चीज़ से घबराता है। यू कैन ईजिली मेक आउट। और ऐसा अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके पास जाके खड़े हो जाइए, उसको हिम्मत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। हाय मंचकिन्स, देखिए मेरे पास कितनी लंबी लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट इन 50 एपिसोड्स में हमारा बहुत साथ दिया है, अप्रिशिएट किया है, और इन लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और हमेशा एनकरेज किया है। सो आवर डियर फ्रेंड्स आर हैप्पी सिंह, प्रणव कपिला, इकनूर, MR कुणाल, शाहजत, कुलविंदर कौर, रेखा, साक्षी, मनदीप,
अश्मीन कौर, हरप्रीत कौर, निधि, अर्पिता अंजलि, मीना शर्मा, रितु सलवान, गुरप्रीत कलसी, सुरिंदर प्रीत, दीपक राणा, हरलीन, एच मुल्तानी, आशु लोच, मन्नत देव, भिंदर, मुस्कान, जसविंदर, सुख धालीवाल, शहबाग, मुस्कान, हरमन, पूजा, परमिंदर, हरमनजीत बाजवा, तानिया, दीक्षा शर्मा, एंड देन विशाल, आंक्षी गुप्ता एंड दीप आकाश एंड मैनी मोर. किसी को भूल गई हो तो आई एम रियली सॉरी. आप ऐसे प्यार देते जाइए और अगले 50 एपिसोड्स को भी हमने ऐसे ही रॉकिंग बनाना है. आई लव यू ऑल. इसी तरह खुश रहिए. अब आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो. वो ये कहती है कि सपनों को मरने मत दो, हर मैदान फतेह. हर मैदान को तभी फतेह कर सकते हो जब आप अपने सपनों को पकड़ के रखोगे, वो जुगनू को अपने पास रखोगे. क्योंकि सपनों के जुगनू आपके पास रहेंगे तो आपके सपने जगमगाते रहेंगे और आशाएं आपको मोटिवेट करेंगी टू अचीव योर गोल. वील मीट इन 51st एपिसोड. टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ. बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच.